हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे बस पिछला वाला टॉपिक का थोड़ा सा और एक्सटेंशन, लेकिन और सिंपलर फॉर्मेट में मैथमेटिक्स और कम कर देंगे आज। ठीक है। जैसा हम देख रहे थे रेंज को मैक्सिमाइज कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से देखते हैं। अब क्या हुआ कि मान लो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। ठीक है, यू स्पीड से। अगर ये यू स्पीड सीधी वर्टिकली ऊपर दी जाती तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता? तो ये हाइट कितनी होती? h की वैल्यू होती यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। और ये जो मेरे पास में हाइट होती है वो कितनी होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली हाइट कितनी बची। ये वाली हाइट बची यू स्क्वायर दिस हाइट माइनस दिस हाइट, ये हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई। ठीक है। अब देखो, मैं इस लाइन को बोलूंगा मिनिमम एनर्जी लाइन। मिनिमम एनर्जी लाइन मतलब इस ऑब्जेक्ट की इस हाइट पर के ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको मैंने बोला मिनिमम एनर्जी लाइन, मैंने बोला। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो मेरे पास में वैल्यू है इतनी हाइट ये पहुंच सकता था। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो यू स्पीड से फेंका गया है वो यहां तक पहुंच सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की जो ये पैराबोला बन रहा है उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यू स्क्वायर बाई 2g हाइट पर है। और ये मेरे पास कितना आ चुका है? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहां से जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ नीचे क्या होगा? इसका फोकस होगा। तो फोकस निकल के आ गया कितना अपने पास में? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था भाई, मैथमेटिक्स देखा था। अब देखो हमने इससे निकाला, वर्क एनर्जी से निकाला। और कुछ और देखते हैं पॉइंट। हम लोग जानते थे कि अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो जिस लाइन पर मैक्सिमाइज करना है उसी पर अपना फोकस होना चाहिए। ये हम लास्ट वाले वीडियो में देख चुके थे। अब कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं इसी में। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया यू स्पीड से, ऐसे करके गया, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये उसका ये लेंथ हो गई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। और आपने ऐसे करके एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, ये रेंज आपने मैक्सिमाइज कर दी। सपोज दैट अगर आपने ये रेंज मैक्सिमाइज कर दी तो इसी लाइन पर क्या होना चाहिए? इस पैराबोला का फोकस होना चाहिए। ये बात समझ चुके थे हम लोग अभी तक। तो मान लो कि अगर u स्पीड यहां पर है और v स्पीड से यहां पर जस्ट पहुंचा था ये, इसको मैंने बोला u वेक्टर, इसको मैंने बोला v वेक्टर। तो u डॉट v कितना होगा ये मैंने पूछा आपसे। अब देखो, अगर ये जो मेरे पास में लाइन है, ये जो मेरे पास में लाइन है, इसको मैं बोलूंगा फोकल कॉर्ड बोलूंगा। और फोकल कॉर्ड पर जो टेंजेंट बनती हैं वो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स पर कितना एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री बनाती हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व। u डॉट वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर 0 आ जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया? और मतलब पैराबोला के बारे में, पैराबोला एंड प्रोजेक्टाइल के बारे में। अगर आपने रेंज मैक्सिमाइज करी है और फोकस आपका यहां पर है तो u डॉट वी कितना हो जाएगा? 0। ओके, ठीक है, थैंक यू।